बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे 25वां ईडियम वाइल्ड गूज चेस। इसका तर्जमा जो है उर्दू के अंदर वो किया जाता है बेकार कोशिश, ऐसा काम करना जिसका हासिल कुछ ना हो, जिसका फ़ायदा कुछ ना हो, जिसका नफ़ा कुछ ना हो। अब हम अंग्रेज़ी में इसका तर्जमा करते हैं चेज़ फॉर समथिंग, किसी ऐसी चीज़ का पीछा करना दैट्स बियॉन्ड योर रीच, जो आपकी पहुंच से दूर हो, जिसे आप हासिल ना कर सकें, उस चीज़ के पीछे भागना। अब एक और तर्जमा मुख्तसरन ये भी किया जा सकता है अनसक्सेसफुल क्वेस्ट, नाकाम जद्दोजहद, नाकाम कोशिश। अब हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ, और मैं एक चीज़ आप लोगों पे वाज़िया कर दूं कि इसके ओरिजिन का इस गूज से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये वाइल्ड का मतलब है जंगली, गूज का मतलब है बतख जो बड़ी वाली है। इसे हम राजहंस कहते हैं, इसको हम कहते हैं राजहंस। और चेस का मतलब आपको पता है पीछा करना, भागना। और इस मुहावरे से ये ऐसे लगता है कि जो जंगली बड़ी बतख है या राजहंस है उसके पीछे भागना। अब चूंकि इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है, तो जंगल में आप घूमते रहेंगे लेकिन आप इसको पकड़ नहीं सकेंगे, और आपकी सारी मेहनत जो है उसका समर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस वजह से ये मुहावरा जो है वो बेकार कोशिश की तरफ जाता है। लेकिन अगर हम इसके ओरिजिन की तरफ जाएं, यहाँ से ये शुरू हुआ है, तो इस परिंदे से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन इसका परिंदे से किस तरह ताल्लुक बनाया गया वो हम अब ओरिजिन जब इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो सारा आपको पता चलता है। असल में इसका ताल्लुक जो है वो घोड़ों की रेस से है, हॉर्स रेस से है। कि मुख्तलिफ जो गांव के अंदर लोग थे पुराने वक्तों में, वो एक रेस करवाते घोड़ों की, और जो घुड़सवार थे उनका एक ख़ास एक कायदा होता। पहला ये होता कि एक शख्स को लीडर बना दिया जाता, वो लीड करता, और उसके पीछे जो घुड़सवार होते उनको एक ख़ास डिस्टेंस पे, प्री डिटर्मिन्ड डिस्टेंस पे खड़ा किया जाता, और ये वाला जो शख्स आगे आगे लीड करता, इनको जिस खास डिस्टेंस पे रखा जाता उस ही ट्रैक के अंदर रहते हुए इससे आगे गुजरना है। लेकिन ये वाला जो पहला घुड़सवार है ये अपनी मर्जी के जिस मर्जी पैटर्न से भागता, यानी सीधा ना जाता, जिधर मर्जी चाहे सीधा जाए चाहे टेढ़ा मेढ़ा जाए, ये इसकी अपनी मर्जी पे है। पूरे गांव में, गांव से बाहर, जंगलों में, कहीं भी ये घूमता। अब इनको क्या करना था कि ट्रैक वैसा ही बरकरार रखना है। ट्रैक वैसा ही बरकरार रखने से मतलब ये है कि जब इनको खड़ा किया जाएगा, ये एक फर्ज करें ये यहाँ पे है, ये ट्रैक नंबर 2 में है, ये ट्रैक नंबर 3 में है, ये ट्रैक नंबर 4 में है। अब अगर ये टर्न लेगा तो ये भी वैसे ही टर्न लेंगे, यानी कि पैटर्न वही बरकरार रखेंगे। जिस तरह का ये पैटर्न यूज करेगा, इनको उस पैटर्न को फॉलो करना है। अब जब ये इस तरह दौड़ लगाएंगे तो इनकी शक्ल बिल्कुल, ये जो वाइल्ड गूज है जब वो हवा में उड़ती है तो उसकी उड़ान से, यानी वी शक्ल में, उसकी उड़ान से मिलती जुलती लगेगी। तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो हॉर्स रेस है ये वाइल्ड गूज चेज की तरह है, फिर इसको वाइल्ड गूज चेज ही कहना शुरू कर दिया। अब ये वाली जो घुड़सवारों की खेल थी, एक तो ये था कि इसके कोई ख़ास कवायद नहीं थे, कोई ख़ास असूल मुकर्रर नहीं थे, कोई ख़ास डिस्टेंस भी नहीं था। ये लीडर का दिल चाहे तो 1 किलोमीटर तक का फासला तय करे, दिल करे तो 10 किलोमीटर दौड़ता रहे। फिर जब ये अगर कोई जीत जाता तो उसे हासिल भी कुछ नहीं है। हासिल से मुराद कोई इनाम नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है, कोई उसे पैसा नहीं मिलेगा, कोई उसे कप नहीं मिलेंगे। तो मतलब क्या है, दौड़ भी लगानी है, फजूल दौड़ते जाना है, और उसका एंड या उसका रिजल्ट कुछ नहीं है। तो ये फिर वाइल्ड गूज चेज जो था वो इस मानी में इस्तेमाल होना शुरू हुआ कि इस दौड़ का तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक, अब परिंदा जो है इसको पकड़ना जो है वो इसके मेटाफोर था, इसके मुतशाबे था। तो लोगों ने फिर इसका, अब कोई भी बंदा इसको पढ़ता है ना तो फ़ौरन जहन में यही आते हैं कि इसका मतलब क्या है, जंगली बतख को पकड़ना, और वो मुश्किल है इसलिए वो ला हासिल है। अब हम देखते हैं ये इडियम सबसे पहले कब यूज़ हुआ। फर्स्ट टाइम ये जो है यूज्ड हुआ है बतौर इडियम शेक्सपियर के नावल में। शेक्सपियर का नावल जो है रोमियो एंड जूलियट, ये मिड 1590 के अंदर, मिड
1590 के अंदर 1590 में रोमियो एंड जूलियट ये नावल लिखा है शेक्सपियर ने, उसके अंदर इन्होंने वाइल्ड गूज चेज जो है उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उसके बाद बहुत से लोगों ने जब इन्होंने इस्तेमाल कर दिया तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर 1978 में एक बहुत फेमस मूवी वाइल्ड गीज के नाम से ये टाइटल जो है लिया गया। इस टाइटल के अंदर जो पीछे स्टोरी है वो भी सेम ऐसे ही है कि कुछ किराए के जंगजू हैं, वो एक ख़ास मिशन पे जाते हैं और उस मिशन के अंदर उन्होंने लोगों को मारना है और वो मिशन बहुत मुश्किल है, ना लोगों का पता है कहाँ होंगे कब मारेंगे। तो इससे मुमासलत होने की वजह से ये टाइटल उस मूवी को दिया गया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ए वाइज पर्सन डज नॉट इंडल्ज इन अ वाइल्ड गूज चेस। एक जो अक्लमंद शख्स है वो कभी भी बेकार मुहिम में नहीं पड़ता, बेकार कोशिश में नहीं पड़ता। ये पहला था। अब दूसरा है अलीना लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट फोन मे बी ऑन अ वाइल्ड गूज चेस। अब मोबाइल गुम गया है और ये नहीं पता कहाँ गुमा है, तो ये इशारा इस सेंटेंस के अंदर किया गया है कि अलीना अपना खोया हुआ फ़ोन ढूंढ रही है और वो बिल्कुल बेकार कोशिश कर रही है। अब हम तीसरे इडियम की तरफ आते हैं। जैद एंड्स अप ऑन अ वाइल्ड गूज चेस ट्राइंग टू फाइंड अ रेंटल हाउस ऑफ हर ड्रीम। कि जैद अपनी मर्जी का, अपने ख्वाब का, अपनी मर्जी का जो है वो घर देख रहा है किराए के लिए, लेकिन उसे मिल नहीं रहा। अब उसने ये वाली कोशिश जो है बेकार तर्क कर दी है, एंड्स अप तर्क कर दी है, छोड़ दी है। तो यहाँ मैंने ये वाली जो इमेज बनाई है इसके लिटरल मीनिंग को देखते हुए बनाई है कि ये एक बच्ची है, वो जंगली बतख को जो है वो पकड़ना चाहती है। तो ये इसका जो लिटरल मीनिंग है वाइल्ड गूज चेस जो हमें नज़र आ रहा है कि बेकार कोशिश है इनको पकड़ना, उसको देखते हुए बनाई है। और ये वाली जो इमेज मैंने बनाई है ये यहाँ से ये मुहावरा निकला है, यानी कि हॉर्स रेस जो थी उनके घोड़ों की शक्ल ऐसी बन जाती थी जिस वजह से इसको वाइल्ड गूज चेस कहना लोग शुरू हुए। ये मैंने इस वजह से बनाई है और ये मैंने पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए बनाई है। ये नेशन के अंदर पब्लिश हुई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा कि ये फ़ोटो अच्छी है कि पाकिस्तान के अंदर ये मैंने बना के ना राजहंस, उसके ऊपर लिख दिया मैंने एहतिसाब। ये मैंने लफ्ज़ लिखा है एहतिसाब। अकाउंटेबिलिटी, जैसे हम कहते हैं फ़लाँ सियासतदान जो है उससे हम पैसे मंगवाएंगे, हम फ़लाँ के पेट से पैसे निकलवाएंगे, हम लोगों से जो है ना उनका एहतिसाब करेंगे। तो वो नेशन के अंदर ये जो इमेज है उसने ये मुहावरा जो है इस इमेज में समो दिया और ये बनाई उन्होंने हमारी अवाम, हुकूमत भी साथ कह लें। अवाम और हुकूमत दोनों को ये वाला बंदा जो है वो शो कर रहा है कि जो हम बड़े बड़े जो आप कहें कि सियासतदान हैं उनका एहतसाब करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक बेकार कोशिश सी है। असल में एंड पे कुछ हासिल नहीं होता। लोगों ने पहले भी कोशिश की है, जब तक कोई बहुत सख्त इंसान नहीं आएगा, बहुत इंसाफ पसंद नहीं आएगा, तब तक ये वाइल्ड गूज चेज ही रहेगी। और इंशाल्लाह कोई बंदा ऐसा आएगा कि वो लोगों का एहतसाब भी करेगा और मुल्क के हालात भी बेहतर करेगा। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और ये सारे वाक़यात के बाद और तारीख़ जानने के बाद और इन इमेजेस को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको वाइल्ड गूज चेज़ कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रहेगा। अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।